एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ या यूँ कहें कि आज हमारा टॉपिक क्या है। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को शुरू करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? इसका आंसर जो निकल के आता है वो होता है लर्निंग की। जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो उस काम को करने से पहले हमें उस काम को करने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, उसके बारे में जानना पड़ता है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि स्टॉक मार्केट में जाने से पहले हमें क्या क्या सीखने की जरूरत होती है, या यूँ कहें कि स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी लर्निंग की जरूरत होती है। क्योंकि अगर बिना सीखे स्टॉक मार्केट में इंटर करोगे तो आप कभी भी उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसीलिए जरूरी है कि आप पहले सीखें, उसके बाद उसमें जाने की कोशिश करें और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए हमें क्या क्या सीखने की जरूरत होती है और हम उसे किस तरह से सीख सकते हैं। हमने इसे पॉइंट वाइज बताया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सको। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट लर्निंग बेसिक मतलब स्टॉक मार्केट में जो छोटे छोटे चीज होते हैं, जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, पहले उसे सीखने की कोशिश करें। बेसिक में भी 2 टाइप के होते हैं जिसे आपको सीखने की जरूरत होती है। नंबर 1, बेसिक लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट का बेसिक जानने की कोशिश करें। जैसे कि स्टॉक क्या होता है, सेबी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, कंपनीज क्या होता है, बायर और सेलर क्या होता है, स्टॉक मार्केट की पॉलिसी के बारे में जानने की कोशिश करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में जानते हैं तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी वर्ड आएंगे आगे चलकर वो जानने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप उसे आसानी से समझ पाओगे। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि सेबी क्या है, इसका क्या काम होता है, तो आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि आपको इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए आप इसे नहीं बता पाओगे। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बेसिक को सीखने की कोशिश करें कि उसमें क्या होता है, उसकी पॉलिसी क्या होती है, उसे कौन चलाता है, किस तरह से चलाता है। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं कि स्टॉक क्या है, सेबी क्या है, स्टॉक ब्रोकर क्या है, तो इसका पूरा वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हूँ। प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। फिलहाल मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में क्या क्या सीखने की रिक्वायरमेंट होती है। पॉइंट नंबर 2, बेसिक लर्निंग अबाउट एनालिसिस। जब आप स्टॉक मार्केट के बेसिक को जान जाते हैं तो उसके बाद आती है एनालिसिस कि आप स्टॉक मार्केट को किस तरह से एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आता है कैंडल्स, इंडिकेटर, ऑसिलेटर्स, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, प्राइस एक्शन, कंट्री इंडिकेटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे चीज आते हैं जो कि आपको सीखने की जरूरत होती है। और फंडामेंटल एनालिसिस में आता है कंपनी एसेट एनालिसिस, कंपनी लायबिलिटी, कैश फ्लो, कंपनी रेशियो एनालिसिस, कंपनी प्रोडक्शन, कंपनी रिपोर्ट्स एनालिसिस, कंपनी प्रोडक्ट्स एनालिसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आप टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सीख जाते हो तो आप सही कंपनी फाइंडिंग कर पाते हो कि आपके लिए कौन सी कंपनी अच्छे होते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि कब आपको टेक्निकल एनालिसिस को यूज करना पड़ता है और कब आपको फंडामेंटल यूज करना पड़ता है। देखिए, जब आप किसी कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म तक के लिए रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि जब आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की तरह यूज करते हो तो उस टाइम आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट होती है। और जब आप कुछ समय के लिए अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो लाइक एक ट्रेडर की तरह, तो आपको उसमें टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। और जब फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को मर्ज करके आप कंपनी फाइंडिंग करते हो तो आप एक बेस्ट कंपनी को फाइंडिंग करके उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाते हो। पॉइंट नंबर 3, लर्न रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। इसके अंदर आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेशन, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, जो कि रिस्क डाइवर्सिफाई करता है। जब आप स्टॉक मार्केट में रिस्क डाइवर्सिफाई करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक बिजनेस की तरह इसे यूज करते हैं कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए और उसके बिहाफ पर आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत बड़ा रोल होता है स्टॉक मार्केट में। पॉइंट नंबर 4, लर्न साइकोलॉजी मैनेजमेंट। इसके अंदर आता है मैनेज फियर, मैनेज ग्रीडनेस, बी पेशेंस्ड। स्टॉक मार्केट में हमारे सबसे बड़ा जो टीम होता है
जो कि हमारे लिए काम करता है वो हम खुद होते हैं। इसीलिए हमें अपने साइकोलॉजी को, अपने मेंटालिटी को इस तरह से ढालना पड़ता है कि हम स्टॉक मार्केट में अच्छे काम कर पाए, अच्छे से इन्वेस्टिंग कर पाए। तो हमारे साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि स्टॉक मार्केट में जाने से पहले आपको सीखना पड़ता है। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सीखना पड़ता है, जो कि एक वीडियो में कवर नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। इसलिए आगे आने वाले वीडियो को मैं कवर करूंगा, जिसमें मैं प्रॉपर्ली बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट को आप कैसे सीख सकते हो। फिलहाल मैंने इसमें जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या फिर जो भी है, इसमें मैं एक एक करके वीडियो बनाने वाला हूँ। सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।